जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को साथियों आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का स्थान जो है किसने ले लिया है। चलिए बताइए साथियों कि भारत में जो योजना आयोग का स्थान था साथियों किस स्थान ने ले लिया है। तो याद रखिएगा साथियों, यह ले लिए हुए हैं आपके नीति आयोग। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है साथियों, आप याद रखिएगा। आगे देखिए, आपका प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है साथियों कौन सी है। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% जो है देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और 23 फरवरी से साथियों आप लोग का एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अच्छे से आप लोग इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा। और मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो साथियों याद रख लीजिएगा फीमर हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, फीमर होगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है साथियों, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बताएंगे साथियों, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों आप याद रखेंगे उस समय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखिएगा। आगे देखिएगा साथियों, आपका प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो ये किस देश के संविधान से साथियों प्रेरित है। चलिए बताएंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो साथियों आप याद रखिएगा यह हो जाएंगे आपके अमेरिका के संविधान से प्रेरित। ऑप्शन ए सही जवाब है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो है साथियों कौन सा अंग जो है करता है। चलिए बताएंगे साथियों, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है। तो साथियों आप याद रख लेंगे गुर्दा करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुर्दा करता है, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, आपका प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये कथन जो है साथियों किसने दिया है। चलिए बताएंगे साथियों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और साथियों ये कथन किसने दिया था। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का कथन था। ऑप्शन सी से जवाब है, बाल गंगाधर तिलक होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव जो साथियों कौन पेश करता है। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव कौन पेश करता है। तो साथियों आप बताएंगे जो है संसद का कोई भी सदन कर सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पौधों में जल का अवशोषण जो है साथियों कहां से होता है। चलिए बताएंगे साथियों, पौधों में जल का अवशोषण कहां से होता है। तो साथियों याद रखिएगा जल का अवशोषण होता है जड़ से। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पे जड़ से होता है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है साथियों किस शहर में हुई थी। चलिए बताइएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह होते हैं आपके मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मुंबई में होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका, लोकसभा का अधिकतम सदस्य जो है संख्या कितनी होता है। चलिए बताएंगे साथियों, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है। तो साथियों लोकसभा का जो है अधिकतम सदस्य संख्या होता है 552। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, 552 होता है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे, विटामिन डी की कमी से साथियों कौन सा यहाँ पे रोग होता है। चलिए बताइएगा साथियों,
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा साथियों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रिकेट्स रोग होता है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पे नारा साथियों क्या था? चलिए बताइए साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो साथियों आप बताएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था ये करो या मरो का नारा था। ऑप्शन ए सही जवाब है, करो या मरो होगा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे आपका प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, साथियों आप इस क्लास को एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों, संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, भाग यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो 4 हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, भाग 4 है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग जो है साथियों कौन सा है? तो मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला यहाँ पे भाग जो है साथियों, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, हाइपोथैलेमस होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये किस वर्ष साथियों प्रारंभ हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये किस वर्ष प्रारंभ होता है? तो साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह आप लोग का होता है कब? तो याद रखिएगा साथियों 1900 कब होता है? तो 30 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1930 में होता है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका कि राज्यसभा का सभापति जो है साथियों कौन होता है? चलिए बताएंगे साथियों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो साथियों राज्यसभा का सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, उपराष्ट्रपति होते हैं साथियों, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे साथियों आपका कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस है जो है साथियों उपयोग होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो साथियों आप याद रखेंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आप सभी लोगों का, और प्रश्न क्या है कि भारत में पहला आम चुनाव जो साथियों कब हुआ था? तो साथियों भारत में पहला आम चुनाव जो है 1951 और 52 में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1951-52 में। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि मौलिक अधिकार निलंबित जो है साथियों किए जा सकते हैं। तो साथियों मौलिक अधिकार जो ये निलंबित किए जा सकते हैं, तो साथियों ये किए जा सकते हैं आपके केवल आपातकाल में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, आपातकाल के समय की जा सकती है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है साथियों कौन सा है? चलिए बताइएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है साथियों कौन सा है? तो हीरा। हीरा जो है साथियों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन जो है ये किस वर्ष साथियों शुरू हुआ था? चलिए बताइएगा साथियों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो साथियों असहयोग आंदोलन होता है 1920 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1920 में होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का साथियों नेता जो है कौन होता है? चलिए बताइएगा साथियों, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो साथियों लोकसभा के जो नेता होते हैं यह आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, प्रधानमंत्री। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन जो ये किस वर्ष शुरू हुआ था? चलिए बताइएगा साथियों, असहयोग आंदोलन जो है साथियों यह शुरू कब होता है? तो यह शुरू होता है 1920 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1920 में होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो साथियों हम सभी लोग अभी पढ़े हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, मानव रक्त का तरल भाग साथियों कहलाता है। तो मानव रक्त का जो तरल भाग होता है साथियों ये क्या कहलाता है? तो मानव रक्त का तरल भाग जो है साथियों ये प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, प्लाज्मा कहलाता है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है क्रिप्स मिशन जो है साथियों ये भारत कब आया था? चलिए बताइएगा साथियों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो साथियों क्रिप्स मिशन जो है ये भारत आता है आपके 1942 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1942 में होता है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है
भारतीय संविधान जो साथियों लागू हुआ था? चलिए बताइए कि साथियों भारतीय संविधान कब लागू होता है? तो साथियों भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका, हड्डियों और दांतों को मजबूत देने वाला तत्व है। तो साथियों हड्डियों और दांतों को मजबूती देने वाला यहाँ पे तत्व जो है साथियों आपके कैल्शियम होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कैल्शियम होगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो साथियों कब हुआ था? चलिए बताइएगा साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है साथियों आपके 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1919 में होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो साथियों कौन करता है? चलिए बताइएगा साथियों, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों आप याद रखेंगे, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो साथियों सबसे हल्की गैस जो है यहाँ पे हो जाएंगे साथियों आपके हाइड्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, हाइड्रोजन होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन? तो बरगद। बरगद जो है साथियों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन से सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन जो है साथियों कौन करता है? चलिए बताइएगा साथियों, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो साथियों वित्त आयोग का गठन करते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं साथियों, याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है, भोजन के पाचन की शुरुआत जो साथियों कहाँ से होती है? तो साथियों भोजन की जो पाचन की शुरुआत होती है यह साथियों कहाँ से होती है? तो यह आपके मुख से होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मुख से होती है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको पता होगा, यहाँ पे कौन है? तो मोर है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है साथियों कितना होता है? तो साथियों हम लोग देखे हैं कि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 6 वर्ष का होता है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा यहाँ पे रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी जब होता है साथियों तो रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, रतौंधी रोग होता है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।